Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. In most cases, you have a partner जिनके साथ आप मिल के पेरेंटिंग करते हो. So tell me from your personal experience as well and your experience with others, how the relationship between two people changes or evolves when a child comes in the picture. Having a child is a very big responsibility and it transforms your life. पहले आप फ्री थे, आपको जो करना है आप एक दूसरे के साथ कहीं पे भी जा सकते थे. अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो द होल डायनामिक विल चेंज बिकॉज द टॉपिक्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस विल चेंज. Whenever you have to plan an outing, the whole conversation will revolve around who will take care of the child. तो एक मैं आपको कहूँगी एक स्ट्रेन आता है रिलेशनशिप पे. एक बार तो आता है. अब आपकी रिलेशनशिप उससे इवॉल्व होएगी. So now you're going to form a new understanding as a couple with your child. So वही कह रही हूँ ना मैं, बच्चों के साथ हमने भी ग्रो होना है और हमारी रिलेशनशिप ने भी ग्रो होना है. अच्छा, क्योंकि ये दो लोग कर रहे हैं, so there could be different parenting styles for both the parents. जैसे हमारे बचपन में कहते थे गुड कॉप बैड कॉप. एक पेरेंट कुछ तरीके से पेरेंट कर रहा है, दूसरा पेरेंट दूसरे तरीके से पेरेंट कर रहा है. सो हाउ डू two people, how do the couples navigate with their own conflicts or disagreements for their different parenting styles? Ideally speaking, they should be able to sit together, understand each other, and have an approach that is together. I mean, that is cordial, and they are able to make rules together for the child. But ये ideal situation है. Ideal situation होती नहीं है. I'll tell you why I asked this question, because this is something that I often see happening in couples or in the houses with children. अब फादर को लगता है कि क्रिकेट खेलना उसके लिए जरूरी एसेंशियल है, जाना चाहिए. मदर को लगता है 2 दिन बाद एग्जाम है तो वो बैठ के पढ़ाई करे. अब एक पेरेंट को लगता है कि इसको एक सर्टेन क्लास या सर्टेन स्किल सेट में इंप्रूव करना चाहिए, दूसरे पेरेंट को लगता है कि वो डिस्ट्रैक्शन है. इस तरह के, या एक पेरेंट को लगता है कि उसको स्कूल पिकनिक वेकेशन पे जाना चाहिए, दूसरे पेरेंट को लगता है नहीं जाना चाहिए. या स्लीप ओवर, ये बड़ी एक कॉन्वर्सेशन आजकल हो गई है कि स्लीप ओवर एट माय फ्रेंड्स प्लेस. ना वन पेरेंट फील्स कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि हम अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस से भी आ रहे हैं, और दूसरा पेरेंट कहता है नो नो नो, इट्स क्रॉसिंग अ बाउंड्री, यू डोंट नो हाउ देयर हाउसेस, एंड देन दे हैव डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन देम. एंड दीस डिसएग्रीमेंट्स जब ये बार बार होती हैं तो बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट बन जाते हैं. सो हाउ डू दे नेविगेट थ्रू दिस? First, we need to understand that both parents love the child the most. So, if they are going to keep this perspective in mind and they start from a place of love for the child, then they will be able to understand each other's perspectives better. But if they are going to blame each other and they are going to have such conversations, then it is going to be very difficult to find a solution to it. But if you will say कि मैं बच्चे की फिक्र कर रहा हूँ कि वो जा रहा है स्लीप ओवर में और वहाँ पे क्या क्या होगा, और आप उस चीज़ को समझो कि हाँ मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आप हमें पता नहीं है वहाँ का, तो व्हाट डू यू थिंक कि मैं इनके पेरेंट्स से बात करके इनके घर पे सब देख के फिर अगर हम अलाउ करें तो इस तरह से जब हम बात करेंगे और वील कीप द फोकस ऑन द चाइल्ड्स बेटरमेंट टुगेदर, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी कॉन्वर्सेशन. पर अगर हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, दूसरी बातें साथ में आ जाएंगी, पुरानी बातें साथ में आ जाएंगी, तो वो अब आपका रिलेशनशिप कैसा है एज अ कपल पे भी डिपेंड करेगा, आप बच्चे के लिए कोऑर्डियल हो पा रहे हो कि नहीं. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. एज अ सिंगल parent in the sense as a mother or as a father, अगर आपको लगता है कि what you want for the child you're not able to do because the other partner is not understanding you, here I will say that understand what you control. अगर आपको लगता है कि ये बहुत गुस्सा करते हैं मेरे बच्चे को, या इनका वे ठीक नहीं है, या ये बहुत परमिसिव है, या हर चीज़ ये लाड बहुत करते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपको लगता है मेरा स्टाइल से मैच नहीं करता इनका स्टाइल, it's very important for us to give space to the other partner to have their own parenting style. Just because you have thought that now I'm going to be a gentle parent, now you want your partner also be to exactly follow what you are saying, then you are going to have problems. And even for the child, though it is very important to have rules together so that the child knows that there is one authority that is together, but it is also important for the child to see that different people behave differently in different situations. So my father can behave like this, but my mother can behave like this. It is very important for them to see different perspectives. So allowing those perspectives in the house is also very important. Giving space to everyone to be themselves. Unless and until you think it's detrimental for the child.
कि ये तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं मेरे बच्चे के साथ और इसके से तो उनका बिल्कुल फिजिकली या इमोशनली या ठीक नहीं है, then you take a stand for your child. Of course you take a stand when it's required. We have so many kinds of people in the world, so many kinds of parents in the world, so many kinds of relationships. तो आप वो stand लो, लेकिन जब तक कि बस वो एक स्टाइल अलग है तो थोड़ा सा स्पेस दो. So instead of focusing that my way is highway, you should focus on solving the problem for the child's betterment. उस पे फोकस करेंगे तो शायद, क्योंकि कभी कभार हमारी ना ईगो बीच में आ जाती है, हमें लगता है कि मेरा तरीका ही सर्वोपरि है, और वो यही हमें सही दिखती है. नहीं है. हमें लगता है कि हम ईगो से नहीं बोल रहे हैं, हम बच्चे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम 2 मिनट पॉज करके देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ईगो से आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कॉर्डियल. हैविंग अ कॉर्डियल हाउस डज नॉट मीन कि सब के सब में हाँ मिला रहे हैं. इट मे बी मीन्स दैट दे आर ओके विद नॉट बीइंग ओके ऑल्सो समटाइम्स, और आई एम ओके विद डिसअग्रीइंग विद यू ऑल्सो. हम स्पेस दे रहे हैं, वो भी एक गुड एनवायरनमेंट है.